हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एबीसी क्लासेज में। देखिए दोस्त, आज के इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो कि पूछा गया है। देखिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कैसे करना है, जल्दी में कैसे करना है वो तो बताएंगे, साथ ही जहाँ पे बताने लायक हो उसको डिटेल्स में वो भी बताएंगे। क्वेश्चनों पर टाइम देकर ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी जो भी दोस्त जुड़ जाएंगे फटाफट करके। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? एक आपको 5 मिनट का वीडियो दिए थे जिसमें द्विघात समीकरण है या नहीं, ट्रिक पहचानने का। तो आइए देखते हैं। कर द्विघात, द्विघात मतलब उसका घात कितना होना चाहिए? दो, न कि तीन। यहाँ पे तीन घात दिख रहा है पहले में ही। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? किसी को? पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब उसका घात दो होना चाहिए मैक्सिमम। घात यहाँ पे तीन है, तो ये तो क्या आ जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्योंकि ए प्लस बी के होल क्यूब करें तो ये एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? समीकरण है पूछ रहा है, तो देखते हैं। रूट के अंदर चर राशि, ये तो नहीं हो सकता है, ये त्रिघात है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको पहचाने में दिक्कत हो तो इसी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, 5 मिनट का वीडियो हो, वो आप देख सकते हैं जिसमें ट्रिक बताया गया है इसका। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है देखते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। द्विघात समीकरण व्यापक रूप है, बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात है। घात कितना है? यहाँ पे घात दो है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं है इसमें बताना है। तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण है। बोथ इनमें से कोई नहीं, सारा का सारा द्विघात समीकरण है। नहीं है पूछ रहा है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। आइए, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है। इसका मूल निकालना है दोस्त। क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। मूल बोले तो x का मान। आप इसको फैक्टर करके निकालने बहुत आसानी से जानते होंगे, में थोड़ा टाइम लगेगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो एकदम तुरंत देखते आंसर आना चाहिए। तो दो में अगर 12 में गुणा करेंगे तो -24 होगा। बोलिए हाँ चाहे ना। -24 होगा कि नहीं होगा? ये बात आप पहले से जानते हैं। बोलिए हाँ। बोलिए हाँ कि ना। ये दो में अगर -12 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -24। ठीक है, 12 दूने का 24। 24 को ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ या घटा के क्या आना चाहिए? 5, और गुणा करने पे कितना आ जाए? 24। आप जानते हैं कि +8, इसको क्या कर देंगे? माइनस, ताकि 8 में या 3 में गुणा होगा तो -24 आ जाएगा, है कि ना। और +8 -3 करेंगे तो +5x आ जाएगा। इसको डिटेल से भी बना देंगे कहिएगा तो, लेकिन हम आपको शॉर्ट सिखा रहे हैं। तो ये इसका मूल होगा 8 और 2। लेकिन यहाँ गुणा किससे है? 2 से, तो इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। 2 चौके 8, यानी ये 4 हो जाएगा। ये क्या जाएगा? -3/2। चिन्ह बदल लेते हैं। जैसे ये प्लस है तो इसका आएगा माइनस में आंसर, ये क्या आएगा? प्लस में आंसर। यही मूल होगा -4 और 3/2। तो इसका एक मूल क्या हो जाएगा? -4। शायद आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई हो। अगर दिक्कत हो तो बताइएगा ना। ये बातें समझ में आ गई है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर आपको इसको डिटेल से तोड़ना चाहेंगे तो वही कीजिएगा। इससे लिखिएगा -2x² प्लस 8x माइनस 3x -12 बराबर 0। और इसका आप फैक्टर कर लीजिएगा, आ जाएगा इतना ही। चलिए करें। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में क्यू स्क्वायर का मूल होंगे। इसका मूल बताना है। क्या बताना है? मूल। चलिए फटाफट थोड़ा कमेंट कीजिएगा।
हम इसे कर देते हैं। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, ठीक है, 1 मिनट, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, 0 है। तो आप ये तीनों का इस तरह से लिख सकते हैं, ए पी और एक्स के स्क्वायर, वही बात है, माइनस क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इतना। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला जाए तो क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको करते हैं, इसको ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए पी एक्स प्लस क्यू, है ए हो गया, और बी हो जाएगा ए पी एक्स माइनस क्यू, ठीक, बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इसके 0 दिखा दीजिए, इसके बाद इसके बराबर, जैसे ए पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 लिख सकते हैं, और एक हो जाएगा ए पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0। इतना में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब एक बार उधर विदा कर दीजिए और इधर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से हम अगर एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बटा में, यहाँ पे ए होगा, एक बार रुक जाइए थोड़ा सा, ए पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, एक्स का मान निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस क्यू, अब बट्टा में ए अपी। इसी तरह यहाँ पर अगर एक्स का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू होगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बट्टा में पी। इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को, मिल क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, ऐसा ऑप्शन वही होगा। हाँ, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा प्लस माइनस क्यू बटा में ए पी, ये सी हो जाएगा। थोड़ा सा अपने से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस उसको 0 के बराबर रखना है, तोड़ के रख लेते हैं। देखिए करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों के योग क्या होगा। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मूलों का योग या शून्यकों का योग। यहाँ पे ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और बी बराबर कितना है, 2, और सी बराबर -3। ठीक है, तो माइनस बी का मान कितना, 2, और ए का मान कितना, 1, 2/1 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। कोई कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय नहीं लगेगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी देखते हैं, थोड़ा फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका क्या होगा राइट आंसर। कह रहा कि √3x² प्लस 10x-3 का विवेचक क्या होगा। आइए इसको लिख लेते हैं, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। विवेचक बोले तो डिस्क्रीमेंट है ना, विवेचक क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पे ए बी सी के आप मान लिख लीजिए तो आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ए का मान कितना है, x² के गुणांक 3√3 हो जाएगा, ठीक, और बी का मान कितना है, बी का मान 10 है, और सी का मान कितना है, सी का मान √3 है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मान निकाल लीजिए कि नहीं निकाल लीजिएगा। b का मान कितना है, देखिए b का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ए का मान 3√3 तो ये लिख लेंगे 3√3, और सी का मान √3। ठीक है दोस्त, 10 का स्क्वायर करेगा 10 10 यहाँ 100, 4 में 3 ले चरती आई 12, और √3 में √3 ले करेंगे तो होगा 3, यानी 100 माइनस बरती आई 36, घटा लेंगे, 10 में 6 हो गया 4,
ये हो गया 9 में 3 के 6 यानी 64। कितना आना चाहिए? 64। बिल्कुल सी नंबर। देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन का भी आपको सोल्यूशन देंगे, है ना, कि आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। अभी हम वीडियो के रूप में बना देते हैं ताकि टाइम कम है, तो आप पूरा देख लीजिएगा एक बार में, चैप्टर वाइज। फिर हम एक एक क्वेश्चन का भी आपको देंगे शॉर्ट में, है ना। तो ये आप डी निकाल सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं था, ए बी सी और डी बराबर बी स्क्वायर में 4ac, ये होता है विवेचक। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 k x + 4 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? देखिए, पहली बार देखिएगा तो आपको लगेगा कि कैसे होगा, लेकिन काफ़ी ये आसान सवाल है। जैसे एक्स स्क्वायर 2 k x + 4 बराबर 0 है, जिसका एक मूल दिया हुआ है, अल्फा मान लीजिए या बीटा मान लीजिए, उसका 2 दिया है, तो k का मान पूछ रहा है। तो यही होता है, क्या होता है, अगर वो मूल है तो इसमें मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए, हाँ कि ना। तो रखिए, ये मूल है 2, इसको मान लेते हैं मूल कितना दिया हुआ है, मूल बराबर दिया हुआ है 2। तो ये 2 अगर हम इसमें रखेंगे तो 0 आ जाना चाहिए, तो k का मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर +2 k × 2 + 4 बराबर 0। हम मूल है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना का 4, और 2 दूना 4 k +4 बराबर 0। 4 और 4 8 +4 k बराबर 0, या आप 4 k बराबर कीजिएगा तो उधर हो जाएगा -60, कटा लीजिएगा तो 4 दूनी के 8 यानी -2 होगा। शायद समझ में आ गया हो, कोई बड़ा है नहीं। जब भी कहे कि एक मूल है मतलब उसका मान रखेंगे तो 0 का बराबर आना चाहिए। तो इस समीकरण में हम क्या रख दिए, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मूल जो 2 दिया था वो 2 रख दिए, 2 रख दिए तो यहाँ पे -2 आ गया, तो यही हो जाएगा एक दूसरा मूल। ऐसे भी एक प्लस तो एक माइनस में आता है, ये देख के भी बना सकते हैं। x + 3 x का एक गुणनखंड होगा। x + 3 ax² + x1 का गुणनखंड होगा। करके देखिए क्या होगा, गुणनखंड होगा मतलब, तो a का मान पूछ रहा है कि ये का मान क्या होगा। बनाइए इसको। अगर इसको हम x + 3 का इसका गुणनखंड है, मतलब ये 0 के बराबर होगा। x बराबर 3 को उसे ले लेता तो क्या हो जाएगा, -3 होगा। अगर ये -3 रखे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। ax² + x + 1, जहाँ x है वहाँ -3 रखिए, a गुणे -3 के स्क्वायर प्लस -3 + 1 बराबर कितना होना चाहिए, 0। चलिए, तो ये हो गया, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3, और बराबर 0। बोलिए हाँ चाहे ना। अच्छा, एक भी है इधर, तो इधर देख लीजिए, +1 और बराबर 0, या 9a, 3 में से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 बराबर 0। या आप a बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 2/9। ऐसा जो ऑप्शन होगा 2/9 वही होगा। अच्छा, ये भी देखने से लग रहा था कि नहीं बनेगा। देखिए, x + 3 ax² + x का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब जब फैक्टर हम लोग करते हैं तो आता है ऐसा, आया होगा x + 3 बराबर 0 आया होगा एक, तो इसको x बराबर को उधर करेंगे तो -3 आएगा। यही -3 इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, तभी तो गुणनखंड होगा। कॉमन सेंस की बात है, आगे बढ़ते हैं।
एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा। एक तो आप इसे सूत्र पे बना सकते हैं और एक आप ट्रिक लगा के बना सकते हैं, ऐसे ही बिना सूत्र के। दोनों हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर थोड़ा बना के दिखाइए कितना आएगा। हम अपने ट्रिक से आपको पहले बता देंगे। अब ऐसे एक क्वेश्चन, इसी पे दो क्वेश्चन लिया गया है, एक क्वेश्चन बता देंगे डिटेल्स में, इसको ट्रिक ले बनाते हैं। चलिए बनाइए आप भी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है करके मूलों का अल्फा एवं बीटा इसका मूल है, उसका अल्फा और बीटा का स्क्वायर निकालना है, तो हम पहले मूल निकाल लेते हैं। देखो मूल क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक में 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस का 5 आएगा। बोलिए हाँ चाहे ना। ये 5 को ऐसे फैक्टर किया जाए, है ना, कि 6 आ जाए, तो क्या कर सकते हैं, +5 और प्लस का 1। 5 में 1 से गुणा करोगे तो 5 है, लेकिन जो इसका शून्यक होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -5। ये क्या हो जाएगा, -1। हम लोग को पूछ रहा है इसका स्क्वायर। चलिए, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी -5 के स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 है 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 1 26। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, कंपटीशन के लिए अप्रोच है। आप चाहें तो इसे डिटेल में बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र रख के एक क्वेश्चन इस पर हम बताएंगे। ये जल्दी के लिए है, मतलब देखते बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो आपको 5 से 10 सेकंड। यहाँ पे देख ले, हम मूल निकाले, मूल निकाल के स्क्वायर कर लिए, जोड़ के आपको बता दीजिए। लेकिन इस तरह से नहीं बनाते हैं, फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मूलों की प्रकृति पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको मूल मालूम होना चाहिए कि क्या क्या होता है। 2-3 चीज़ें आपको याद रखना होगा। चलिए थोड़ा सा मूल के बारे में आपको लिखवा दें हम। मूलों की प्रकृति, 2-3 कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि d बराबर 0 हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है। अगर d से ही d छोटा हो 0 से, तो मूल क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है काल्पनिक और एक का समान। बारी बारी से सब देखेंगे। यहाँ पे a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणा के 4/3 है, और b बराबर कितना है, -2, और c बराबर है 3/4। कितना है, 3/4, यही है। a का मान ये हो गया, b का मान हो गया -2, और c का मान क्या हो गया, अक्षर पर 3/4। और अब मूलों की प्रकृति, मूल की प्रकृति निकालना मतलब d निकालेंगे हम, तभी मालूम चलेगा। d बराबर क्या होता है, b² -4ac। चलिए, b² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 कोई नहीं, b है 2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4। a का मान है 4/3, 80 का मान है 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 दूनी के 4, 2 का स्क्वायर, ये भी 4, 4 में 4 गया 0, यानी d जो है 0 के बराबर आ गया। तो d की जब 0 के बराबर आता है तो क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल समान और वास्तविक होंगे। यही होता है, मूल समान एवं वास्तविक होंगे। जब d बराबर 0 आए तो कंडीशन बनेगा कि मूल वास्तविक और समान होंगे, रियल एंड इक्वल, ना। चलिए, तो 5 तीनों कंडीशन हम आपको दिखा देंगे, या आपके नोट्स जो दिए हैं उसमें सारा है, कृपया नोट्स भी करिए। अपना दुकानिया कैसे चलेगा जब नहीं लीजिएगा तो। चलिए, किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। कह रहे कि किसी द्विघात समीकरण विवेचक का मान, यानी d का मान 0 से बड़ा हो, यानी 0 जो है उससे ही बड़ा होगा, तो क्या होगा, वास्तविक होगा, भिन्न होगा, अवास्तविक भिन्न होगा, वास्तविक और समान होगा, अवास्तविक और क्या होगा। आपको हम तीनों कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहीं पे। 1 मिनट पहले आप बताइए।
हाँ जी, ये तीनों कंडीशन आप थोड़ा देख के बताइए। अब आपको हम विदा कर रहे हैं एक बार तीनों का। हाँ, फोटो खींचे। तब आंसर विदा कर यार, आंसर क्या होगा हमारे पास, बता। हे राधे, आंसर तुम लोग को विदा कर दिए हम। 9 बजे से पहले ही विदा किए हैं। तो कर्म की जिम्मा ले लवाई जाए तो कब घुस जाता। 9 बजे के पहले ना, 9 बजे तक एंट्री है ना। कोई बात नहीं, पढ़ कर ले रहा है आंसर के लिए। जब आता है हमारे पास तभी ना विदा करेंगे। लमसम रहता है। चलिए, तो तीनों कंडीशन आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या होगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाए, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक एवं भिन्न। आइए इसको तीनों देख लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। मिलते हैं टीले पे। टीले। देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, 3 लिख के रखे हैं यहाँ इसको। हटाओ जी, रिमूव करो। अगर डी बराबर 0 तो मूल समान होंगे, वास्तविक है, हलों की संख्या पूछे तो 1 होगा। अगर डी जो है 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, असमान, मतलब भिन्न भिन्न। वास्तविक होगा, हलों की संख्या 2 होगी। डी बड़ा हो 0 से, डी जो है ना छोटा होगा, 0 क्या होगा, बड़ा। तो मूल असमान, अवास्तविक यानी काल्पनिक होगा। ये 3 कंडीशन बनते हैं, है ना। इसको हम आपके पीपीटी में ले जाके लगा देंगे। और आजा, आजा, राजा। ये तीनों देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट आंसर भिन्न। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का मूल हो तो 1/α+1/बीटा। जो हमारा 5 मिनट वाला जो वीडियो था इसका देखा होगा तो ये आंसर देखते ही बता देगा। बताओ क्या होगा। इसमें हम लोग क्या क्या निकाले थे, पूरा सॉल्व करके क्या निकालते हैं, -b/c होता है। तो माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है यहाँ पे देख के बताओ, 1 है। और c का मान कितना है, -2। माइनस माइनस कट गया, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगर नहीं बनाए रहेंगे तो आपको इसमें 3 मिनट, कम से कम 2 मिनट लगेगा पूरा सॉल्व करने में। जब याद है तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या याद है, कितना होता है। यदि द्विघात समीकरण c x² - bx+a 0 का विवेचक शून्य हो तो मूल बीटा का मान क्या होगा। मूल बीटा का मान निकालना है यहाँ पर। मूल निकालने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र। चलिए इसे बना देते हैं, शायद बन जाए, आपसे भी कोशिश किया जाए। आइए। अच्छा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं क्या होता है, ax² + bx है, प्लस c बराबर 0, यही होता है। अगर इसका तुलना इससे करें तो हम लोग मान निकाल सकते हैं। बताइए, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का मान -b है तो -b² -4। a का मान कितना है, a का मान c है, क्या है, c। तो c लिख लेंगे। और c का मान क्या है, c का मान a है तो a लिख लेंगे। b² यानी b² हो जाएगा -4ac। अब बराबर ये होगा 0 का। मूल निकालने के लिए एक सूत्र आपको याद होगा, जिसे त्रिधाराचार्य का सूत्र कहा जाता है। माइनस अंडर रूट जो होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों होता है।
तो यहाँ पे हम रख लेते माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिख लीजिए विवेचक। अब बाटा में कितना होता है 2a, तो 2a का मान यहाँ पे कितना है c, तो ये लिख लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a, और c का मान कितना है 4ac का मान a है, तो यहाँ पे हम 4a लिख लेते हैं बट्टा में 2c। ठीक है, पूछ रहा है x का मान, तो b का मान कितना है, पूरा इसका मान कितना है b, बट्टा में 280। शायद कम समझ में आया होगा, इसका राइट आंसर बनेगा ये। एक बार इसको और हल करके हम बता देंगे आपको, ना बुझाई लो। चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार दे देंगे। 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा, कोई कोई होता है जो क्वेश्चन नहीं बुझाता। डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, और ए के मान 2 और सी का मान 3। 4 के स्क्वायर 4 के 16, और 4 दूनी के 8 और 3 के 24, तो क्या हो जाएगा 16 मतलब 24 के तो -8। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण x² x माइनस 2x का एक मूल 4 हो, तो दूसरा मूल क्या होगा बताइए। अभी तो बताया था सर, x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल कह रहा है कि 4 है, एक मूल दिया हुआ है 4, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा बताइए, बताइए कैसे, हाथ मोड़ने से कहा है? बताओ कि हमारे खाली परीक्षा में लिखे के बा, नइखे मन करो तो का करी हम। एक तो इसे आप फैक्टर कर सकते हैं, या नहीं तो देखिए एक में यहाँ 20 में गुणा करता -20 होगा, माइनस बी के ऐसे दो गुणनखंड किया जाए कि कितना आना चाहिए, जोड़ घटा के एक, तो क्या करे हो, कितना तोड़ ले, 5 और 4 में टूट देंगे तो टू हो जाएगा, 5 6 के 20, समझ में आ रहा है, 5 4, 5 और 4 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा, +5 और -4 में तोड़ोगे तो 5 के क्या आ जाएगा -20, और घटाइएगा तो आ जाएगा +x। इसका जो रूट होता है अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +के। ये ट्रिक है ना, तो सॉल्यूशन आप डिटेल से कर लेंगे। तो एक यहाँ तो दिया है +4, तो माइनस वाला बाकी था, हम तरह के संग चलिए। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p(x²) 2x+3 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कह रहे कि p(x² माइनस 2x+3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक और समान कब होता है बताइए, d बराबर 0 होगा, d किसके बराबर होना चाहिए 0 के, तब मूल वास्तविक और समान होंगे। तो रखा जाए, इसमें रखिएगा तो आएगा, हाँ रखना ही पड़ेगा। कंडीशन बनता है 3। देखिए, राधे राधे, घूमेगा नहीं हो, घूमेगा घूमेगा, सब इसी में रजाई तुक सक तक यह मय आ गया है। मूल वास्तविक एवं समान, रियल इक्वल p बराबर, ये वाला नहीं चलेगा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया डिटेल। चलिए हम इसको ऐसे ही कर दे रहे हैं, देखिए ये d जो है, रुका हो,
हे भगवान, हे राधे, कहाँ कहाँ चला जा रहा है तुम। चलिए देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो। डी बड़ा बराबर जीरो, ये भी कंडीशन होता है इसी का, कि मूल क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा, यानी समान होगा। अच्छा हिंदी लिख लेते हैं, लिखिए वास्तविक होगा और समान होगा, एवं समान। समान मतलब दोनों एक ही जैसा होगा, है ना। तो इस पे हम मान रखते हैं डी बराबर v² माइनस 4ac, इसमें से मान निकालना है। ये समीकरण है px² माइनस 2x प्लस 3 बराबर जीरो। ए का मान क्या हो गया, p हो गया। बी का मान कितना हो गया, -2। और सी का मान 3। ये बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। वही मान रखना है। बी के मान -2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर -4, ए का मान p अगुणे सी का मान 3। बोला हाँ चाहे ना। जन बड़ा बराबर होगा जीरो के। 2 का स्क्वायर, दो दूनी के 4, चरती आई 12p, p से गया बड़ा बराबर जीरो। अब देखिए, आप इसको इधर लाएंगे, अगर 12p बराबर, तो ये प्लस में है 4, उधर जाएगा तो क्या आएगा, साफ इसका मूडी बदल जाएगा, जो इधर बड़ा बराबर था तो इधर हो जाएगा 4। ठीक है। अगर p का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4/में। हे भगवान, देखिए हम बोल रहे कि 12p बराबर, ये इधर चेक कर दिए तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा केवल, बट्टा नहीं। अब अगर p का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा बड़ा बराबर किसके, 4/12। 4 एकम 4, शर्तियाई 12, यानी p का जो मान आएगा वो आएगा 1/3। अगर नहीं लिखेंगे ये भी तो आ जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव है, यदि द्विघात समीकरण इतने में p बराबर 10 हो तो मूल का गुणनफल 4 हो तो p का मान क्या होगा। बताइए p का मान, बताइए ना। x² -5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -4। तो पूछ रहा है कि पीवा का मान क्या होगा, ये पीवा का मान। देखिए बनाइए इसको, थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए तो बन जाएगा। नहीं बनेगा, बनाइए, आप ही बनाइए ना, काहे नहीं बनाइएगा। इधर 10 है, इसको इधर लाते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम इसमें लगाते हैं। x² 5x प्लस p, इधर लाएंगे तो क्या जाए, p -10 बराबर जीरो। यहाँ से a b c का मान निकाल लीजिएगा। अरे a का मान कितना होगा 1, b का मान -5, और c का मान p -10। कारक मूलों का गुणनफल तो आप जानते हैं, योगफल कितना होता है, -b/a। गुणनफल कितना होता है, c/a। दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, आइए इससे देखते हैं क्या दिया है, अभी लौक रहा है ना जी। समीकरण लिखो, समीकरण बताया जाए, बोलिए, इधर ही लिख ले हो। इसमें अगर ए बी सी सब ठीक है, बोलो। x² -5x प्लस p, नहीं प्लस p -10, ठीक है, प्लस p -10 बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ से कर लिया जाए। आ दिया है हम लोग को शून्यकों का गुणनफल, कितना दिया है, -4। यहाँ शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए कितना होगा, c/a होता है, यही ना होता है शून्य का गुणनफल।
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी का मान है पी माइनस 10, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ये हो जाएगा उसके बराबर, यानी P माइनस 10 बराबर -4। बोला हाँ। P बराबर क्या हो जाएगा, -4। आई प्लस माइनस में उधर जाएगा तो क्या जाएगा +10। तो P बराबर घट जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा 6। थोड़ा सा लग रहा था अटपटांग है, फिर अटपटांग है नहीं, कोशिश किया जाएगा हो जाएगा। ये जो 10 उधर है उसको इधर ला लिए, फिर ये ऐसे ही लिख दिए, एक्स्ट्रा में कुछ ज़्यादा इसका काम नहीं है। मतलब होता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, गुणनफल के बराबर सीधे रखिए। अच्छा इतना बनाने का मन नहीं है, और शॉर्ट में बनाइए इसको, लीजिए। हे भगवान, अब कितना शॉर्ट बनाए, लिखिए। कारक मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा में ए, जो कि है -4/a। यहाँ सी सी का मान देखिए, यहाँ पे लिखे हैं कितना है, P -10। तो यहाँ लिख देंगे P-10, ये है -4। तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 10। तो P बराबर 10 मतलब 4 गया 6, इतना में हो जाएगा, है ना। तो शुरू में ये बनाओगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, ये डिटेल बना के तभी बनाओगे। जो लॉन्ग रास्ता जानता है वो शॉर्ट रास्ता खुदे जान जाएगा। तो भगवान दिए हैं उसको ना। हे राधे, x-2 p x a माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा, बताइए p का मान। ठीक कर रही हैं। x-2 p x² -x-6 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इसके बराबर 0 होगा। बोलो हाँ। x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2, कितना 2। ये है दो मान, इसमें रख देंगे p(x²) -x-6। तो p का मान हमारा आ जाएगा। तो x का मान कितना है 2। तो 2 2 के स्क्वायर -2 बराबर 0। 2 दो दूनी के 4, 4p, कॉपी 4p, -2 -6 -8 बराबर 0। माइनस प्लस कहाँ से गुणा कर लिए हो, तो ये हो जाएगा 4p। ये रुका हो, कहाँ जाता था 4p। अब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगी ना। अब p बराबर 8/4, 6 दूनी 8। धन्यवाद मोदी जी, कैसे हैं आप। ये हो। हेलो, बोली। हाँ हाँ, यही पे 1 लाख रुपया डालना दें, यही नंबर पे 1 लाख रुपया डाल दें। ये महाराज यही नंबर पे डाल दी, नहीं खेल तो दूसरा एगो नंबर ली पे 1 लाख डाल दी, ओकरा बाद बातचीत कर लिए। राउरे दिमाग खराब होला कि हेजो दिमाग खराब होला। अरे क्या अब से करिए फोन, समझ में नहीं आ रहा है। पैसा डाल के बतियाइए, हम बिना पैसे के बतिया नहीं रहे हैं आजकल। सुबह से उठ रहे हैं तो उसके बाद पैसे गोड़ लग रहे हैं। क्या है डिस्प्ले पे। ये रॉन्ग नंबर है जी, रोज कहाँ से आप लोग फोन करते हैं, कहाँ से नंबर ले लेते हैं। अरे पैसा भाई, पहले पहले पैसे डालो तब बतियाएंगे, हमने तो बतियाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बतियाएंगे। पहले 500 रुपये फीस डालिए, उसके बाद बतियाएंगे हम। डेली डेली जब आपको आपको बात करना है हमसे तो। ये तो मोबाइल ऐसा बा, कट तो नहीं खे। क्या कह रहे हैं बोलिए। ए महाराज बोलिए, पैसा डालिएगा।
तो दिक्कत है तो यहाँ पे कौन फर रहा है, यहाँ पे तो और ही 5 लाख लगा है, अभी यहाँ पे भी दिक्कतें है। चलिए आइए देखिए इसको देखते हैं। पूरा छीछा लेदर मचा दिया आप, पैसा भी नहीं दिए, 2 मिनट बतियाइयो लिए। चलिए रखिए। कहाँ से रॉन्ग नंबर कर, तो रोज 2 4 कर रहा है। यह तो हमारा कितना मेहनत करता। सही में लड़की रहती तो हमारे दिन में करते थे ना। मतलब लड़की के पास ज़्यादा फोन होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया था, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आ जाता है। अब कैसे कहेंगे, हम कहेंगे ना कि रॉन्ग नंबर है तो बतिए नहीं मानता है। कहते हैं, ठीक है ना, ये तो पहले पैसा डालो। ये के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान होंगे। फिर वही बात है, मूल वास्तविक समान क्या होता है, डी जब बराबर होता है 0 के, तो डी बराबर 0 किया जाए इसका। तीनों कंडीशन मालूम होना चाहिए। बताइए। हैं? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोली। बी का मान कितना है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a गुणे के बराबर 0। ठीक है। छछा के 36 -4 के बराबर 0। 4 के बराबर ठीक है, वही बात है। 9 है ना लेना, 36 में -4 के इधर है, लिख लो +4 के। कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से कटा दो, 4 9 36 के बराबर 9 आएगा। ऐसे करो चाहे वैसे करो। चलिए। यदि हटाना, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आज आसान है ना। नहीं, अगला जाएंगे। चलिए। y² + 3y - 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, बताओ। y² + 3y - 18 का बराबर 0 का एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। अभी ऐसा बना है, बता दोगे तो बताओ थोड़ा। नहीं बनेगा। बन जाएगा। इसको हम आपको डिटेल से बनाते हैं, नहीं तो फिर तोड़ेंगे तो। शॉर्टकट में तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 में वाई में गुणा करेंगे तो -18y²। इसको इस तरह से तोड़िए कि +3 आ जाए, आ गुणा करने पे कितना है, तो 6 में टूटेगा और 3 में टूटेगा। ये होगा 6 प्लस का, ये क्या होगा, माइनस का। तो ये देखिए, ए रजा, ये हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा, +3। क्योंकि जो मूल होता है उसका उल्टा होता है, तो एक दिया था -6, तो एक क्या हो जाएगा, +3। ये हुआ शॉर्टकट। और डिटेल दे दें। डिटेल आप लोग को मालूम है, आप लोग फेंकते रहते हैं। x² - 8x + 5 0 का मूल अल्फा में बीटा होता है a² + b²। चलो बताओ। 27 को क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। अरे ये बताए ना, अभी बताओ। अभी भूल गए। x² - 8x + 5 बराबर 0 है। देखो, इसका मूल होगा अल्फा और बीटा। तो एक मूल पहले निकाले है जाई। एक मूल निकाले, यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक होगा। एक में 5 से गुणा करके तो क्या हुआ, +5। +5 के दो ऐसे तोड़ो, क्या तोड़ोगे कि -8 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, क्या टूट सकता है ये। हे राधे, कुछ है तोड़ने लायक हो। 5 3 को 5 को 15 हो जाता है गुणा करने पर। तो इसको डिटेल से बनाना पड़ेगा, है ना। जो वो शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगेगा, आई थिंक। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। जो आपको हम कह रहे थे बताने को, वही बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे चूज किया जाए, ए का मान कितना है बताइए।
ए बराबर 1, बी बराबर -8 और सी बराबर 5। यहाँ पूछ रहा है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, यही ना। अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बोलो हाँ। ए स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। मान रख लो। माइनस बी का मान कितना है? माइनस, अब माइनस है 8 तो क्वेश्चन में घेर लेते हैं। ए का मान कितना है? 1 -2 और सी बाई ए, सी का मान 5 और बट्टा में 1। इसी को हल करते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 बट्टा में 1 तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 में बट्टा में 1 लिखा ही नहीं था, 2 पचे 10। बोलो हाँ। अरे भगवान बोला ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो कहाँ हुई? 8 64 ना हो जाएगी। और -10 कितना हो जाएगा? 54। कर लीजिएगा हो। समझ में आ गया कि नहीं आया? आओ देखो एक बार फिर से। हम सोचे कि शॉर्टकट ट्रिक लग जाए, नहीं लगा। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2 ए भी जानते हैं। अल्फा, ये सूत्र याद रखेंगे। माइनस बी बाई ये है 2 गुणे सी बाई ए। मान रखेंगे तो ये 64 आएगा, 10 64 में 10 हटेगा, 54 आ जाएगा। तनी अपना से करिए ना एक बार। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो ए के मान ज्ञात करें। ए एक्स स्क्वायर -4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। मूल कैसा है? समान है। मूल समान कब होता है? जब डी बराबर बराबर हो 0 के, है ना। चलिए बताइए इसका। इसमें भी लंबा बनेगा क्या? शॉर्ट बन जाए तो और अच्छा रहता। चलो बोलो। ए का मान कितना है? ए के मान एक्स स्क्वायर के गुणांक तो ए है ना। और बी का मान 4a है ना, एक्स के गुणांक। और सी का मान कितना है? 2a प्लस 1। यह है कारक मूल समान हो, मूल समान। समान यानी डी किसके बराबर होगा? 0 के। रेखा डी बराबर बी स्क्वायर -4a सी। बी का मान बोलो। बी स्क्वायर -4ac। बी का मान यहाँ पे माइनस हो जाए, -4a। ठीक है। स्क्वायर -4 गुणे ए का मान ए और गुणे सी का मान 2a प्लस 1। तो 4 के स्क्वायर 4 के 16, 16 स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूनी के 8, 8। यही तो दिया है। ये बी का मान कितना है? -4 है ना। इसको स्क्वायर करके तो 4 का स्क्वायर 4 के 16 ए स्क्वायर। 4 दूना 8, यही होगा ना। 8 ए स्क्वायर। 4a है। ये 4 और ए में गुणा करेंगे 2a में, तो 4 दूनी के 8 ए स्क्वायर प्लस 1। 1 है। कुछ कुछ ठीक है कि नहीं? गड़बड़। बताओ। ये गुणा है, कैसे लिख दी? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। बी स्क्वायर -4 का 4a का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए गुणे सी के मान है 2a प्लस 1। तो 4 के स्क्वायर का तो 4 के 16 ए स्क्वायर। 4 में ए ले, 4 दूनी के 8, 8 दूनी का 16। नहीं तो 4a 2, 4 दूनी के 8a हो जाएगा स्क्वायर। और 4 में 1 लोगे तो क्या हो जाएगा? -4a। अब बराबर 0। तो 16a स्क्वायर में से 8 स्क्वायर करते क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर। इस तरह से है।
बराबर को उधर विदा करोगे तो ये हो जाएगा 4a। अब ये a से कटाएंगे तो स्क्वायर कट जाए, a बच जाएगा। a बराबर 4/8, 1/2। थोड़ा सा कीजिएगा, शायद हो जाए। यदि x बराबर 2, दोनों समीकरण 2x² x प्लस p बराबर 0, क्यू² QX प्लस 18 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी क्या होगा? उभयनिष्ठ मूल हो, तरह के उभयनिष्ठ मूल हो मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों। कुछ नहीं करते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या बनेगी ध्यान से देखिए। एक बार पहला समीकरण क्या है ये, इसे हम लिखते हैं 2x² प्लस 2x प्लस पी बराबर 0। ठीक है, एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। QX² प्लस QX प्लस 18 बराबर 0। इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? x बराबर 2। ये x बराबर 2 दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में मान रखने पे शून्य के बराबर आना चाहिए। दोनों में अगर मान रखते हैं तो कितना आना चाहिए? शून्य के बराबर। तो मान रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, आपको ध्यान से देखना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक एक पेज पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसको। 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0। एक्स बराबर क्या रखना है? 2। एक्स बराबर कितना रखना है? 2। तो ये रखेंगे 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 प्लस p बराबर 0। 2 आदो दूना 4 प्लस 4 प्लस p बराबर 0। क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 प्लस 4p बराबर 0, या 4p बराबर -8 हो जाएगा। 4p बराबर -8 हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8 यानी -2। -2 है। अभी अभी पूरा नहीं बना है, अभी रखना है। कुछ तो गड़बड़ कर दिया क्या? 12 आ रहा है। 2x² 4 प्लस p। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। आइए ध्यान से देखते हैं, ये पीवा कहाँ जाएगा? दो के है, ठीक है, 2 दूने का 4। आइए 2 गुणे 2 हो गया। आइए पी का मान रखते हैं, पी। तो 4 दूना 8, ठीक है, प्लस 4 प्लस पी बराबर 0, है ना? 4 गो 8 गो 12 गो, 12 प्लस पी बराबर 0, इस तरह से होगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? -12। फिर इसमें रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? QX² प्लस QX प्लस 18 बराबर 0। जहाँ जहाँ एक से हो जा 2 रखना है। तो Q गुणे 2 के² प्लस Q गुणे 2, Q गुणे 2 प्लस 18 बराबर 0। तो 2 दूना 4, 4Q प्लस 2Q प्लस 18 बराबर 0। तो 4Q और 2Q 6Q हो जाएगा। 6Q प्लस 18 बराबर 0, या 6Q बराबर करे उधर तो क्या हो जाएगा? -18 घटा दो 3, यानी Q बराबर कितना आ गया? -3। अब क्या कर रहा है कि Q माइनस पी, तो Q का मान कितना है? -13। Q का मान है -13 माइनस, और P का मान कितना है?
12, तो क्या हो जाएगा -12। बोला हाँ ठीक है। -12 आया था ना हो। क्यू का मान कितना आया है? 17 18 13 आया है, 3 आया है। हे भगवान, आँख में क्या हुआ है, देखो इधर। अरे 6 के पहाड़ा में 18 13 बार में नहीं आता, 3 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 होगा। -3 घटाना है -12। अब माइनस, तब माइनस रहेगा 3 है, माइनस माइनस +12 घट के क्या आ जाएगा, 9। माने अपने से बनाएंगे तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा। एक बार इसमें एक्स का बराबर दूर रखना है, तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे बनता है। दूर रखिए तो इतना आएगा, फिर इसमें दूसरा जो दिया है इसमें भी रखेंगे तो 3 आएगा। फिर कह रहे उसमें घटाइए तो Q-P कीजिएगा। यही था लास्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण में। इसको थोड़ा दोबारा देखिएगा, जहाँ समझ में ना आए एक बार कमेंट कीजिएगा। हम इसको जैसा ही टाइम लेगा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। जैसे अभी आप सर्च कीजिएगा तो वो सर्च लिस्ट में आएगा। अभी तो वीडियो के रूप में दे रहे हैं एक एक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तारीख है 6/5, सरस्वती पूजा का विसर्जन है आज। तो हम लोग जाएंगे आज माँ शारदे के विसर्जन में। शारदे बोलिए, सरस्वती बोलिए, सब एक ही है। हे राधे राधो।